तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी पर। आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए, तो इस 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से मैं आपको बता दूं कि ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं और इसमें से 2 क्वेश्चन आना अनिवार्य ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रतिबंधन एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका आंसर देखेंगे, डीएनए को जैव प्रौद्योगिकी एवं डीआईएन डीनी किंजाररा प्रिंटिंग हेतु खंडन किया जाता है। किंजाररा प्रिंटिंग हेतु खंडन किया जाता है प्रतिबंधन एंजाइम को। वह इस प्रक्रिया हेतु जीवाणु से प्राप्त रसायनों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबंधन की क्रिया हेतु जीवाणु से प्राप्त रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु से प्राप्त रसायनों का फैम्पी भी कहते हैं। आणविक फैम्पी भी एफ पी भी कहते हैं। एफ पी भी कहते हैं। उदाहरण आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका होती है, बताएं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव की भूमिका को बताना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु में बहुत सारे के जीवाणु होते हैं जो हमारे नगण्य आँख उसे देख नहीं पाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एजेंटोबैक्टर एंड राइजोलियम, ये कुछ जीवाणु के नाम हैं। नीतिहरी शैवाल के कुछ नाम। शैवाल कई तरह के होते हैं। शैवाल का प्रकार पढ़ेंगे, 5 प्रकार के शैवाल होते हैं। नॉन स्टॉक एनाबियना शैवालों के नाम हैं। वायुमंडलीय N2 नाइट्रोजन को कहा जाता है। नाइट्रोजन के दूसरा रूप है नाइट्रेट। N2 को नाइट्रेट में बदलते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या है, मानव कल्याण में इसकी भूमिका संक्षिप्त वर्णन करें। सूक्ष्म जीव के बारे में बताना है जो हमारे नगण्य आँखों से देख नहीं पाती हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, वैसे जीव जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र का नाम है। हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती, इसलिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। तो वैसे जीव जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है तथा इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मजीव कहलाती है। वह जो हम बोले हैं खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मजीव कहलाती है। जैसे में हो गया बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। भूमिका साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल जैसे एनाबियना नॉनस्टॉक आदि। शैवाल का नाम एनाबियना नॉनस्टॉक आदि। नाइट्रेट स्थिरीकरण जीवाणु जैसे एजेंटोबैक्टर राइजोबियम। जीवाणु का नाम है एंटोबैक्टर एंड राइजोबियम। एंटोबैक्टर एंड राइजोबियम। जलीय फर्ण एजोला आदि का उपयोग मृदा जैव उर्वरकों के रूप में प्रवर्धन पौधे के प्रसार की एक विधि है। इसमें पौधे के उत्तक छोटे टुकड़ों का प्रयोगशाला में उगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इस विधि के कई फायदे हैं। इसके फायदे के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ समय में बड़ी मात्रा में पौधे तैयार किए जाते हैं। कम समय में, कुछ ही समय में बड़ी मात्रा में पौधे तैयार किए जाते हैं। इस विधि में तैयार पौधे विषाणु रहित वीरस होते हैं। इन विधि को तैयार होने के लिए अनुकूल मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता है। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि को तैयार करने के लिए पौधे के अनुकूल मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इस विधि में बंध्य पौधे को भी बढ़ाया जाता है। इस विधि में से रोग मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। जो रोग के इलाज के लिए यूज है, उस पौधे को तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित
हरित क्रांति भूगोल में भी पूछा जाता है और ये जीव विज्ञान में भी पूछा जाता है। तो देखेंगे आंसर। भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों की सिंचाई के साधनों अपनाने में जोर दिया गया। इसी कारण फसलों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। गेहूं जैसे खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र में यह क्रांति को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्में तथा उनके गुण को लिखें। गेहूं के 4 गुण को लिखना है। आंसर नंबर 1 में देखेंगे शराबती सोनार, जल्दी पकने वाली गेहूं। 2 में देखेंगे लेरमा राजा, गेरुआ रोग से निरोध, मतलब गेरुआ रोग इसे नहीं लगता है। सोनारा 64, देर से बुआई के लिए उपयुक्त। देर जो खेत में पानी हो जाता है इसलिए उस खेत को देर से बोया जाता है, उसके लिए सोनारा 64 गेहूं का बीज लिया जाता है। कल्याण सोना, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त। यह भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर में टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण या प्रतिरक्षण दोनों का अर्थ समान होता है। किसी स्वस्थ मनुष्य में हानि रहित किसी स्वस्थ मनुष्य में एंटीजन युक्त पदार्थ जो विषाक्त रोगजनक के निषेचन से किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षण को बढ़ा देता है टीकाकरण कहलाता है। आगे देखेंगे इसमें रोगजनक या निष्क्रियता, रोगजनक की प्रतिजनी प्रोटीन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यह टीकाकरण का विधि बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिछाएं वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। किसको निष्प्रभावी बनाती है? रोगजनक कारकों को। यह टीकाकरण की विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एंटीबॉडी के 5 वर्गों के नाम सहित लिखें। एंटीबॉडी के 5 वर्ग निम्न है या एंटीबॉडी के 5 प्रकार निम्नलिखित है। इम्यूनोग्लोबिन जीलेज, इम्यूनोग्लोबुलिन MLGM जो रुधिर में पाया जाता है। तीसरा में इम्यूनोग्लोबुलिन ALGA जो लार इत्यादि में पाए जाते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं, सभी अलग अलग प्रकार हैं। चौथा इम्यूनोग्लोबुलिन DLGD जो लिम्फोसाइट में के ऊपर आता है। 5वां इम्यूनोग्लोबुलिन LG क्या है, इसके कारक के नाम बताएं या वर्णन करें। यह एमीबिया पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। पेट दर्द का और मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आना इसका लक्षण है। उचित सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छ रहने से मनुष्य को यह बीमारी को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नोत्तर रासायनिक विकास के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें या लिखें। प्रारंभ में उत्पन्न जीव समुद्र जल से अवशोषित कार्बनिक पदार्थों का किण्वन से ऊर्जा प्राप्त करते थे, यानी ये रासायनिक परपोषी थे। रसायन परपोषी थे, दूसरे पर स्थित रहते थे तथा मध्यम अनोक्सीय था। समुद्र जल से कार्बनिक पदार्थों को लगातार अवशोषण से इसकी मात्रा में कमी आ गई। समुद्री लोगों ने इसका अवशोषण किया, इससे मात्रा में कमी आई तथा किण्वन द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से लंबी अवधि इसकी मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो गई। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। सो ऑल ऑफ गुड बाय, गुड नाइट।